सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रास मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रयागराज में माँ गंगा से त्रिवेणी में भरत जी वरदान मांग रहे हैं। त्रिवेणी मैया से कहते हैं कि मैं अपने धर्म को छोड़कर, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म मांगने का नहीं है, मैं अपना धर्म छोड़ के और आपसे भीख मांगता हूं। मांगते क्या है? भरत जी कहते हैं कि मुझे ना तो अर्थ यानी धन संपत्ति चाहिए, ना धर्म, ना काम, और ना मैं मोक्ष चाहता हूं। केवल आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरा प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बना रहे। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं। भले ही श्री रामचंद्र जी मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु का द्रोही कहें, स्वामी का द्रोही कहें, लेकिन सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे। आगे कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेघ चाहे चातक की सुध भुला दे, यानी जल बरसाए या ना बरसाए, जल की जगह वज्र और पत्थर यानी ओले गिरा दे, लेकिन चातक की जो रटन है यदि वो घटती है तो उसकी बात ही घट जाएगी। मतलब चातक तो उसी वर्षा की बूंद की तलाश में रहता है। जिस प्रकार तपाने से सोने में चमक आ जाती है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से उनके प्रेमी का गौरव, सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचनों को सुनकर के त्रिवेणी मैया से सुंदर मंगल प्रदान करने वाली वाणी निकलती है। कहते हैं कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही अपने मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। जब त्रिवेणी के ऐसे अपने अनुकूल वचनों को भरत जी ने सुना तो भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रसन्नता छा गई। भरत जी धन्य हैं ऐसा कह करके देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जो वानप्रस्थी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, सन्यासी थे, सब बहुत ही प्रसन्न हुए और 10-10, 5-5 मिलकर के आपस में चर्चा करते हैं कि भरत जी का प्रेमशील बड़ा सच्चा है और पवित्र है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए सब लोग मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आते हैं। मुनि ने जब देखा कि भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो उन्होंने अपना सौभाग्य समझा और दौड़ करके भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके उनको कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भरत जी सिर झुकाकर बैठे हुए, उन्हें बड़ा संकोच हो रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं। वे सोच रहे हैं बैठे बैठे कि कहीं मुनि भरद्वाज जी मुझसे कुछ पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। जब ऋषि भारद्वाज जी ने भरत जी के संकोच और उनकी शीलता को देखा, तब भरद्वाज जी कहने लगे कि हे भरत, सुनो,
हमें सब समाचार प्राप्त हो चुका है। विधाता के कर्तव्य पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब इसके आगे का प्रसंग, तुम गलानी जिंगे जनी करहु, समुझी मातु करे तूती, तात कह के यही दोष नहीं, गई गिरामती धूति, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भरद्वाज जी की हे भरत जी, तुम अपने हृदय में गिलानी मत करो। तुम माता की करतूत को याद करके अपने हृदय में गिलानी कर रहे हो। हे तात, केकई का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि सरस्वती जी ने केकई की बुद्धि को बिगाड़ दिया था। यहाऊ कहत भल कही ही न को, लोगु वेदु बुध सम्मत दो, तातो तुम्हार विमल जसु गाई, पाए ही लोकऊ वेदु बड़ाई। यह कहते हुए भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि जो लोक है और वेद है यह दोनों विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा जो निर्मल यश है इसको गा करके तो लोक और वेद दोनों में बड़ाई प्राप्त होगी। लोको वेद सम्मत सब कहाई, जेहि पितु देई राजु सो लहाई, राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजू सुख धर्म बड़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है कि जिसको पिता राज्य दे वही पुत्र राज्य करे। राजा सत्यव्रतधारी थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। रामो गवनु वन अनरथ मूला, जो सुनि सकालो विश्व भई शूला, शोभावी वसु रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वनगमन है वो अनर्थ की जड़ है। वनगमन को सुन करके समस्त संसार को बड़ी पीड़ा हुई। वह भी जो श्री रामचंद्र जी का वनगमन हुआ है वह भावीवश हुआ है, और बेसमझ रानी ने भावीवश कुचाल करके और अंत में वह भी पछता रही। तहाऊ तुम्हारो अलप्य अपराधु, कहे सो अधाम आयाने असाधु, करते हूँ राजुता तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। यदि कोई उसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध कहेगा तो जो कहेगा वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य भी करते तो तुम्हारा कोई दोष नहीं होता। वही यदि रामचंद्र जी यह सुनते कि भरत जी राज्य कर रहे हैं तो उन्हें भी बड़ा संतोष होता। अवे अति कीन्ह्यों भरत भल,
तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भरद्वाज जी की हे भरत हे तात, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना भी ही संसार में समस्त सुंदर मूलों की जड़ है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भागो को तुम ही समाना, यह तुम्हारो चरजुनता, दशरथ सुआनो राम प्रिय भ्राता। और यह जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपका प्रेम है, तो यह तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? क्योंकि हे तात, तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम राजा दशरथ जी के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई हो। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही, लखनो राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हारी सराहत बीती। हे भरत जी सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे जैसा प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों पूरी रात उस दिन, जिस दिन वो प्रयागराज में रुके, अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते रहे। तुम्हारी सराहना करते करते ही पूरी रात्रि बीत गई। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा, तुम पर यस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ न रोके। प्रयागराज में जब श्री रामचंद्र जी स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने इस भेद को जाना, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में भी मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का अगाध स्नेह है। जिस प्रकार कोई मूर्ख मनुष्य विषयों में आसक्त रहता है और संसार में सुखमय जीवन पर होता है, यह नाय अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह यनु राम सनेहु। इसमें भी श्री रामचंद्र जी की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब संबंधों को पालने वाले, जो उनके शरणागत होते हैं उनका पालन करने वाले हैं। हे भरत, मेरा तो यह मत है कि तुम शरीरधारी
श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो, यानी प्रेम के रूप में प्रेम शरीर धारण किए हुए। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु, राम भगति रसु सिद्ध हित, भाय समऊ गणेशु, लखन सिय रामचंद्र की जय। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे तात भरत, तुम्हारी समझ में यह तुम्हारे लिए कलंक है, लेकिन हम सबके लिए यह उपदेश है। क्या कि श्री रामचंद्र जी रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है। नौ विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथ यही कबहू ना, घटी ही न जगो नभ दिन दिन दूना। कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा के समान है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह जो चंद्रमा है वो प्रतिदिन अस्त होता रहता है, घटता है, बढ़ता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा यह सदा उदय रहेगा, ये घटेगा नहीं, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह ना तो घटेगा और दिन दिन दूना बढ़ेगा। कोके तिलोक प्रीति अति करी, प्रभु प्रतापो रवि छवि ही न हरी, निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी ही न के कई कर तब राहू। कहने लगे कि जो त्रिलोक रूपी चकवा है वह इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकाश रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेंगे। वह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई रूपी जो कुकर्म है वह राहु के समान है, लेकिन वैसे यह ग्रसेगा नहीं। पूरनो राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमानु दोष नहीं दूषा, रामो भगत अब अमिये अघाहू, कीन्हूं सुलाहो सुधा वसुधा हूँ। यह जो चंद्रमा है यह श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से भरपूर है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं इस अमृत से तृप्त हो सकते। भूपो भागीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकालो सुमंगल खानी, दशरथ गुणगण वरनि न जाही, अधिकु कहा यही सम जग नाही। कहते हैं भरद्वाज जी की राजा भागीरथ ने गंगा जी को लाया।
कौन सी गंगा जी? जिनका स्मरण करने मात्र से सदा संपूर्ण मंगल होता है। और कहते हैं कि दशरथ जी के गुणगानों का तो गान नहीं किया जा सकता। अधिक क्या कहा जाए, जिनकी बराबरी का इस संसार में कोई है ही नहीं। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हर ही नैनन कबहू निरेखे नहीं अघाई, लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगे भरद्वाज जी कि जिनके प्रेम यानी दशरथ जी के प्रेम और उनके संकोचशीलता के बस में होकर सच्चिदानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर के दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए, जिनको महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, यानी देख देख करके अघा नहीं पाए। उनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी भी तृप्त नहीं हुए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो उपयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मन हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम